नमस्कार दोस्तों, दिस इज अंजलि। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग वेटेड लेबर रिफॉर्म्स की, जो अब पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं। ये रिफॉर्म्स हमारे हार्ड वर्किंग वर्कर्स के लिए एक बड़ा स्टेप है और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट देने वाला है। ये नए लेबर कोड्स सरकार की विजन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहली बात, इससे क्या क्या चीज़ें होंगी। ये जो लेबर कोड हैं, इनसे मिनिमम वेजेस को यूनिवर्सलाइज किया गया है, यानी हर वर्कर को मिनिमम वेज मिलनी ही चाहिए। साथ ही टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस का भी सख्त प्रोविजन है, जिससे वर्कर को उनके पैसे टाइम से मिल सकें। वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर भी स्पेशल फोकस दिया गया है, ताकि वर्किंग एनवायरनमेंट्स और भी सेफ हो सके। ये रिफॉर्म्स एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जहां वर्कर्स का वेलबींग सिक्योर हो और बिजनेस भी स्मूथली ऑपरेट कर सकें। और जब वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ जाती है। ये लेजिस्लेशन फ्यूचरिस्टिक है। कैसे? कंप्लायंस कम किया गया है इन कोड्स के थ्रू। रेड टैपिज्म कम होगा, इंस्पेक्टर राज जैसे चैलेंजेस को भी रिड्यूस किया गया है। इससे एंटरप्राइजेस को एम्पावरमेंट मिलेगा, बिजनेस करने का और आसान हो जाएगा। इन शॉर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा। सरकार का इंटेंशन क्लियर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्कर्स और इंडस्ट्री दोनों को एम्पावर करना। डिजिटल टूल्स और मॉडर्न सिस्टम पर पूरा लेबर इकोसिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और वर्कर फ्रेंडली बनेगा। एक एम्पावर्ड वर्कर ही एक एम्पावर्ड, प्रॉस्परस और आत्मनिर्भर भारत के फाउंडेशन होता है। दोस्तों सोचिए, आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे देश के लगभग 90% वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। उनमें से अधिकतर के पास बेसिक सोशल सिक्योरिटी तक एक्सेस नहीं होती। आज इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर मिलकर 50 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स हैं। इतनी बड़ी वर्कफोर्स होने के बावजूद पहली बार किसी सरकार ने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरह के वर्कर्स के लिए इतना सीरियस स्टेप उठाया है। पहले का सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। वर्कर्स बहुत सालों तक मल्टीपल लेबर्स लॉज के जाल में उलझे रह जाते थे। ट्रांसपेरेंसी कम थी और बेनिफिट्स मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक और रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया है। 29 अलग अलग लेबर लॉज को कंबाइन करके सिर्फ 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। इससे वर्कर्स को मिलेगा सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, हेल्थ बेनिफिट्स, वेलफेयर मेजर्स और सब कुछ सिंपल और एसेसिबल तरीके से। 18 साल से सिर्फ चर्चा, मतलब ओनली डिस्कशन सिंस 18 ईयर्स। दोस्तों, पिछले 18 सालों से इस इशू पर सिर्फ डिस्कशंस हो रही थी, लेकिन अब इन 4 लेबर कोड्स के थ्रू इंश्योर किया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के सारे वर्कर्स को लेबर लॉस का बेनिफिट मिलेगा। सभी वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक बड़े हिस्से का सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है वर्कर्स की डिग्निटी बढ़ाने का, उनकी फैमिली वेलफेयर को इंश्योर करने का और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग लेबर इकॉनमी बनाने का। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि लेबर रिफॉर्म्स की जर्नी कैसे आगे बढ़ी और किस तरह से पुराने प्रपोजल्स फाइनली रियलिटी बन पाए। सबसे पहले सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने 2002 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा इशू हाईलाइट किया कि इंडिया में लेबर लॉस बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड और मल्टीपल हैं। इसलिए कमीशन ने रिकमेंड किया था कि सेंट्रल लेवल पर इन मल्टीपल लेबर लॉस को 4 या 5 लेबर कोड्स में कोडिफाई कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 2004 से 2014 के बीच में इस पर कोई सीरियस इनिशिएटिव नहीं लिया गया। इवन 1991 के मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान भी लेबर रिफॉर्म्स को टच तक नहीं किया गया। थिंग्स चेंज्ड जब भारत में जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ। जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन ने एक क्लियर मैसेज दिया कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो तो बड़े रिफॉर्म्स मुमकिन हैं। इसी स्ट्रॉन्ग विल के साथ ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास और सबका विश्वास का मंत्र के तहत लेबर कोड्स को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया। इस प्रोग्रेसिव अप्रोच को आगे बढ़ाया गया और लेबर लॉज रिफॉर्म्स को भी स्पीड अप किया गया। अब चलिए देखते हैं कि 2014 के बाद कौन कौन से इंपैक्टफुल रिफॉर्म्स लाए गए। आईटी इनेबल्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इंस्पेक्शन सिस्टम को आईटी इनेबल्ड बना दिया गया, ताकि मैनुअल इंटरफेरेंस कम हो और मॉनिटरिंग स्ट्रांग बने। ग्रेचुटी लिमिट इंक्रीज्ड। 29 मार्च 2018 को ग्रेचुटी की अपर लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। इससे एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग मिला। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अमेंडमेंट। 16 फरवरी 2017 को एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया। एम्प्लॉयज़ को वेजेस चेक से या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू देने की परमिशन दी गई। यह मूव ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करता है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। अप्रैल 2017 में यह लैंडमार्क अमेंडमेंट पेड मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक तक कर देता है। यह वर्किंग मदर्स के लिए एक हिस्टोरिक सपोर्ट सिस्टम है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म की,
4 लेबर कोड्स और कैसे इन्होंने वर्कर्स को पुराने कानूनों के जाल से आज़ादी दी। बहुत सारे लेबर लॉज की शुरुआत ब्रिटिश राज के टाइम से हुई थी, लेकिन समय बदलता गया और इनमें से कई प्रोविजंस इनइफेक्टिव हो गए या फिर उनका आज के मॉडर्न वर्कफोर्स से कोई लेना देना ही नहीं है रहा। प्रोटेक्शन देने की बजाय ये पुराने रूल्स वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम बन गए। सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि एक सिंगल बेनिफिट क्लेम करने के लिए वर्कर को 4 अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे। इस वेब के लेजिस्लेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार ने सबसे पहले स्टेप लिया नॉन यूजफुल लेबर लॉज को रिपील करना। और सबसे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ये था कि 29 अलग अलग लेबर लॉज को मिलाकर सिर्फ 4 लेबर कोड्स बना दिया गया। ये 4 लेबर कोड्स लेबर सिस्टम को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और वर्कर फ्रेंडली बनाने का एक हिस्टोरिक कदम है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि 4 नए लेबर कोड्स किस तरह से सभी वर्कर्स के लिए फ़ायदे का सौदा बनकर आए हैं। वर्कर्स के मिनिमम वेजेस को के अधिकार को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 पुराने लॉज को मिलाकर वेजेस कोड बनाया है। इसके अलावा 9 लॉज जो 9 कानून हैं, 9 लॉज को कंबाइन करके सोशल सिक्योरिटी कोड, 13 लॉज को मर्ज करके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 और 3 लॉज को जोड़कर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है। ये रिफॉर्म्स सिर्फ पेपर वर्क या स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, ये इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करते हैं और साथ ही वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करते हैं। सबसे बड़ी बात, इन चारों लेबर कोड्स के फायदे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों के वर्कर्स तक पहुंचते हैं। अब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस के सारे मेडिकल बेनिफिट हर टाइप के वर्कर को मिल सकते हैं। यानी कि वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का कवरेज पहले से ज़्यादा ब्रॉड, एक्सेसिबल और इंक्लूसिव हो चुका है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक हिस्टोरिक स्टेप की, राइट टू मिनिमम वेजेस फॉर एवरीवन। पहली बार 4 लेबर लॉज को मर्ज करके मिनिमम वेजेस कोड बनाया गया है। इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब सभी वर्कर्स को मिनिमम वेजेस का अधिकार मिल गया है, बिना किसी एक्सेप्शन के। हिस्टोरिक कवरेज 50 करोड़ वर्कर्स। वेजेस को 2019 के थ्रू वर्कर्स को मिलने वाले फ़ायदे 73 सालों के बाद के आज़ादी के बाद पहली बार 50 करोड़ वर्कर्स, चाहे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उन्हें वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी देने का काम हो रहा है। मिनिमम वेजेस फॉर ऑल। पहले सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज को मिनिमम वेजेस मिलते थे, लेकिन अब इससे वेज कोड के बाद 50 करोड़ वर्कर्स को मिनिमम वेज का गारंटी मिल गया है। रिव्यू एवरी 5 ईयर। मिनिमम वेजेस रेट्स को अब हर 5 साल में रिव्यू किया जाएगा ताकि इन्फ्लेशन और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल सकें। टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। इस कोड में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। सभी वर्कर्स को जो वेजेस हैं टाइम पर मिलने मैंडेटरी हैं। लेट पेमेंट्स और एक्सप्लॉयटेशन पर अब एक इफेक्टिव रोक लगेगी। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट यूनिफॉर्म है इक्वल रिम्यूनरेशन, यानी मेल्स और फीमेल्स वर्कर्स को बराबरी का पे। पहली बार देश के लगभग 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को ये अधिकार दिया गया है। मिनिमम वेजेस में रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए फ्लोर वेजेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। मिनिमम वेजेस डिसाइड करना अब और आसान हो गया है। स्किल लेवल और ज्योग्राफिकल एरिया जैसे क्लियर क्राइटेरिया यूज़ किए जाएंगे। 28/8/2017 को पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत वेज सीलिंग 18,000 से बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है। वर्कर्स, अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। वर्कर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 लेबर लॉज को मर्ज करके सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9 लेबर लॉज को मर्ज करके सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर वर्कर को इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट और दूसरे सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस मिलेंगे। इस कोड के थ्रू एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों की कंट्रीब्यूशन को स्टेप वाइज सिस्टमैटिकली इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा। और सबसे बड़ा स्टेप है कि गवर्नमेंट डिसएडवांटेज सेक्शंस के वर्कर्स को कंट्रीब्यूशन फंड कर सकती है, ताकि कोई भी वर्कर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स से वंचित ना रहे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का पावरफुल प्रोविजंस के बारे में, जो वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट देते हैं। बेनिफिट्स थ्रू ESIC। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत छोटी सी कंट्रीब्यूशन के बदले वर्कर्स को ESIC के हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में फ्री ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलेगा। पहली बार ESIC के दरवाजे सभी सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए खोल दिए गए हैं, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ESIC हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज का लार्ज स्केल एक्सपेंशन हो रहा है। आज जो फैसिलिटी 566 डिस्ट्रिक्ट्स तक थी, अब उसे पूरे 470 डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ाया जाएगा। अगर कोई वर्कर 740 डिस्ट्रिक्ट तक। अगर कोई वर्कर हजारस वर्क में लगा है, तो चाहे वो सिंगल एम्प्लॉय ही क्यों ना हो,
उसे कंपल्सरीली ईएसआईसी का बेनिफिट दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स जो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड जॉब्स में हैं उनके लिए भी ईएसआईसी ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी होगा। प्लांटेशन वर्कर्स को भी ईएसआईसी का फायदा मिलेगा और जो इंस्टीट्यूशंस हजार्डस एरिया में काम करते हैं उनका ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कोड का एम है हर वर्कर को कवरेज, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। पेंशन स्कीम, ईपीएफओ का बेनिफिट सभी कैटेगरीज के वर्कर्स तक एक्सपेंड किया जा रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट किया जाएगा जिससे कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर्स के लिए मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट हटा दी गई है, यानी ग्रेचुटी का बेनिफिट अब उन्हें भी इजीली मिलेगा। फिक्स टर्म वर्कर्स को परमानेंट एम्प्लॉयज के बराबर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स भी नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा जिसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो पोर्टल पर होगा। एम्प्लॉयर्स जो 20 से ज़्यादा वर्कर्स रखते हैं उन्हें वैकेंसीज ऑनलाइन रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा। सभी वर्कर्स के लिए ईएसआईसी, ईपीएफओ और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा। सभी वर्कर्स के लिए, चाहे वो ईएसआईसी है, ईपीएफओ में है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, तो उन सभी के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा। ये जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है ये आधार बेस्ड होगा जिससे बेनिफिट्स की सीमलेस पोर्टेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, चाहे वर्कर्स कहीं भी काम करते हों। दोस्तों, वर्कर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ किसी भी मॉडर्न इकॉनमी की बैकबोन होती है। इसी नीड को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 13 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को मर्ज करके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 यानी ऑश कोड 2020 बनाया है। इस कोड का एम है कि हर वर्कर को एक सेफ, हेल्थी और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, चाहे वो फैक्ट्री में हो, माइन में हो या प्लांटेशन में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, बीड़ी सिगार इंडस्ट्री में हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट और माइग्रेंट वर्कर हो। ऑश कोड 2020 के मेजर बेनिफिट्स क्या हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। बेटर प्रोटेक्शन फॉर इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। ऑश कोड की प्रोविजंस ने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए की लाइफ को काफ़ी आसान बनाया है। पहले 1979 के एक्ट के हिसाब से सिर्फ वही माइग्रेंट वर्कर्स रिकॉग्नाइज्ड होते थे जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर होते थे, लेकिन अब इस कोड के तहत कोई भी वर्कर खुद को नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की लीगल आइडेंटिटी पा सकता है। इससे उन्हें सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिलेगा और वो असल में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स को एनुअल ट्रैवलिंग अलाउंसेस देना होगा ताकि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स अपने गांव आने जाने का खर्च इजीली कर सकें। मोर वर्कर्स फ्रेंडली प्रोविजंस। अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करना मैंडेटरी कर दिया गया है। एम्प्लॉयर्स को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देना होगा ताकि वर्कर्स की हेल्थ को टाइमली मॉनिटर किया जा सके। अगर कोई वर्कर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट करता है तो उससे BOCW सेस फंड का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में काम करे। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर और वुमेन वर्कर्स के राइट्स के बारे में। न्यू लेबर कोड्स का एम है कि हर वर्कर को सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हो। पार्ट 1, वन नेशन वन राशन कार्ड। सबसे पहले बड़ा बेनिफिट आता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के थ्रू। अगर कोई वर्कर दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहा है तो वो उसी स्टेट में अपना राशन ले सकता है, साथ ही उसके फैमिली मेंबर्स अपने होम स्टेट में बचा हुआ राशन ले पाएंगे। इसका मतलब है राशन पोर्टेबिलिटी पूरी तरह इंश्योर की गई है। इंटरस्टेट माइग्रेशन अब उनकी फूड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, मैंडेटरी हेल्पलाइन। हर स्टेट को एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन बनाना कंपलसरी है जहां माइग्रेंट वर्कर्स अपनी कंप्लेंट्स और इश्यूज रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक नेशनल डाटाबेस बनाएगी ताकि इंडिया के सभी माइग्रेंट वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन एक जगह अवेलेबल रहे। इस स्कीम का बेनिफिट उन तक फास्ट और एक्यूरेटली पहुंच पाएगा। वर्कर्स के तीसरा है इम्प्रूव्ड लीव बेनिफिट। वर्कर्स के लीव रूल्स में भी एक बड़ा पॉजिटिव चेंज किया गया है। पहले वर्कर को लीव अर्न करने के लिए 240 डेज काम करना पड़ता था, अब सिर्फ 180 दिन काम करने के बाद वर्कर को 20 दिन काम, 1 दिन की लीव मिलने का हक होगा। ये चेंज वर्कर्स फ्रेंडली हैं और फेयर भी हैं। चौथा है वुमेन एम्पावरमेंट अंडर लेबर कोड्स। अब बात करते हैं वुमेन वर्कर्स की, जिनके राइट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अब वुमेन्स वर्कर्स हर टाइप के इस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकती हैं। वुमेन्स को नाइट शिफ्ट में काम करने का राइट दिया गया है, लेकिन उनकी कंसेंट ज़रूरी होगी। एम्प्लॉयर्स को ये इंश्योर करना होगा कि नाइट शिफ्ट्स में वुमेन के लिए प्रॉपर सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। चौथा है स्ट्रॉन्ग मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए गए हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के थ्रू मैटरनिटी लीव 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक्स कर दी गई है। जितने इस्टेब्लिशमेंट्स में 50 या ज़्यादा वर्कर्स होंगे उन्हें क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड करना मैंडेटरी होगा। ये वर्किंग मदर्स के लिए एक सिक्योर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसका मेन एम है कि इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट्स के चांसेस कम हो, वर्कर्स का इंटरेस्ट सिक्योर रहे और ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स के बीच एक स्मूथ और फेयर रिलेशनशिप बनाया जा सके। पर्पस ऑफ द IR कोड
इसका पर्पस क्या है? पहली बार गवर्नमेंट ने 3 अलग लेबर लॉज को मिलाकर एक सिंगल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया है। इसका गोल सिंपल है, डिस्प्यूट्स को फ्यूचर में होने से पहले ही रोका जाए और अगर डिस्प्यूट्स हो भी जाएं तो उसका फास्ट ट्रैक पर सॉल्व किया जाए। प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसके हाइलाइट्स या की पॉइंट्स क्या हैं? अगर किसी वर्कर की जॉब चली जाती है तो उससे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का बेनिफिट मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हर वर्कर जो ईएसआई स्कीम में कन्वर्ट है, जॉब लॉस पर गवर्नमेंट से फाइनेंशियल एड पा सकता है। ये बेसिकली एक अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस जैसे सपोर्ट है जो डिफिकल्ट टाइम में वर्कर्स को फाइनेंशियली स्टेबल रखता है। रीस्किलिंग फंड, न्यू अपॉर्चुनिटी आफ्टर जॉब लॉस। अगर किसी वर्कर का रिट्रेंचमेंट होता है तो उससे 15 दिन की वेजेस रीस्किलिंग के लिए दी जाएंगी। ये पैसे डायरेक्टली वर्कर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे ताकि वर्कर्स नए स्किल्स सीखकर फिर से जॉब मार्केट में कम्पीट कर सकें। फास्टर जस्टिस थ्रू ट्राइब्यूनल, डिस्प्यूट्स को जल्दी सेटल करना आईआर कोड का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसके हाइलाइट्स, वर्कर्स के डिस्प्यूट्स 1 साल के अंदर ट्राइब्यूनल में रिजॉल्व किए जाएंगे। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में 2 मेंबर्स होंगे जिससे केसेस का डिस्पोजल और फास्ट हो जाएगा। ये इंश्योर करता है कि जस्टिस डिनाइड वाला इशू अवॉइड हो। स्ट्रॉन्गर और क्लियरेंस ट्रेड यूनियन सिस्टम, इसके प्रोविजंस हैं कि जिस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में एक ट्रेड यूनियन को 51% वोट्स मिलते हैं उससे सोल निगोशिएटिंग यूनियन माना जाएगा। ये यूनियन एम्प्लॉयर्स के साथ एग्रीमेंट करने का अधिकार रखेंगे। अगर 51% वोट किसी भी यूनियन के पास नहीं है तो एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें मल्टीपल ट्रेड यूनियंस शामिल होंगे। इससे जो बार्गेनिंग प्रोसेस है ऑर्गेनाइज्ड, ट्रांसपेरेंट और डिस्प्यूट फ्री होगी। दोस्तों, सरकार काफ़ी टाइम से काम कर रही है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इस डायरेक्शन में कई इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जैसे गरीब कल्याण योजना, फ्री फूड ग्रेन डिलीवरी सीधा घर तक। अब बात करते हैं कोडिफिकेशन के बेनिफिट्स। सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा, अब सिर्फ सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल स्टेटमेंट और मिनिमम फॉर्म्स फिल करने होंगे। दूसरा, यूनिफॉर्म डेफिनेशन, सभी टर्म्स और रूल्स को अब कॉमन होंगे। सभी टर्म्स और रूल्स अब क्या होंगे? कॉमन होंगे। फ्यूअर कमिटीज़, काम सिंपल हो गया और कमिटीज़ कम हो जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी, वेब बेस्ड सरप्राइज इंस्पेक्शन से मॉनिटरिंग ईजी होगी। टेक्नोलॉजी यूज, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग से काम फास्ट और एफिशिएंट होगा। साथ में कॉस्ट एंड डिस्प्यूट रिडक्शन, कंप्लायंस कॉस्ट और डिस्प्यूट दोनों कम हो जाएंगे। इसलिए ये जो रिफॉर्म्स हैं वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर बने रहिएगा मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।